सफेद टांगों वाले इन झींगों यानी व्हाइट लेग्ड श्रिम्प की बहुत मांग है। इनके बने पकवान लोगों को खूब पसंद आते हैं। ये झींगे समंदर के जीव हैं, लेकिन पंजाब में कुछ किसान इन्हें अपने खेतों में पालकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। वास्तव में उन्होंने अपनी एक परेशानी को अवसर में बदला है। पहले ये जमीन अनुपजाऊ थी, इसमें खारा पानी है, इसमें कोई खेती नहीं होती। हम 3 दोस्तों ने मिलकर झींगे का फार्म शुरू किया। सरकार भी मदद देती है। जब हम नए थे तो तकनीक की पूरी जानकारी नहीं थी। जानकारी लेकर किया तो जो खारे पानी की जमीनें हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा मुनाफा है, अच्छी आमदनी है। क्योंकि चंगे प्रॉफिट है, चंगी आमदन है। दिलबाग सिंह ने नवदीप सिंह और एक अन्य पार्टनर के साथ मिलकर झींगा फार्म की शुरुआत की। पंजाब भारत के उन राज्यों में शामिल है जिनकी जमीन बहुत उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन इस राज्य के कई इलाकों में जमीन खारेपन के शिकार है और उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसीलिए इसमें गेहूं और चावल जैसी फसलें ठीक से नहीं उगाई जा सकती। ऐसे में बेकार पड़ी इन जमीनों पर खारे पानी के तालाब बनाकर किसान झींगा पाल रहे हैं। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। पानी की टेस्टिंग करवाएं। अपनी पानी की टेस्टिंग के बाद पता लगता है कि ये ज़मीन जो ये पानी है ये झींगा पालने के अनुकूल है या नहीं। उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद फार्मर है जो अपना, यदि उसको पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो हम बैंकों से सस्ती दरों पे उनको लोन करवा देते हैं और उसके बाद सब्सिडी आती है। लवप्रीत सिंह इस समय अपने फार्म के झींगों के लिए फीड तैयार कर रहे हैं। पोषण जितना अच्छा होगा, झींगों का विकास उतना ही बेहतर होगा। लवप्रीत के लिए भी ये नया काम है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि मछली पालन विभाग की तरफ से दी गई ट्रेनिंग में उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उनके काम आएगा। ये जो आप देख रहे हैं साइडों में, ये फ्लोटर है, इसको फ्लोटर बोलते हैं, एरिएटर बोलते हैं। और एरिएटर का काम है कि ये जब चलेंगे पानी में, फ्लो करेंगे पानी को, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ये पानी में। और जो है इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये इसीलिए वर्क करते हैं कि ऑक्सीजन को पूरा प्रॉपर मेंटेन करते हैं। हर 15 दिन बाद पानी की रिपोर्ट वगैरह लेते रहते हैं कि पानी में अब क्या कमी है या क्या ज़्यादा है। व्हाइट लेग्ड श्रिम्प बहुत ही नाजुक जीव हैं। उनके लिए खेतों में बिल्कुल वैसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं जैसी समंदर में होती हैं। राज्य का मछली पालन विभाग इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देता है, वरना अच्छा खासा निवेश करने के बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे जो पानी है वो लवणीय तो है ही, क्षारीय तो है ही, लेकिन उसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमको बाहर से डालने पड़ते हैं। हम उनको पानी की टेस्टिंग करते रहते हैं, उसके हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसमें डाल देते हैं और उसका अनुकूल माहौल दे देते हैं कि झींगे के कल्चर जो उसमें बढ़िया से हो सके। झींगे के बीज और उनका चारा आंध्र प्रदेश से आता है। यहाँ पलने वाले ज्यादातर झींगे दक्षिण भारत के व्यापारी ही इन किसानों से खरीद लेते हैं। कुछ स्थानीय रेस्तरां और होटल भी इनके ग्राहकों में शामिल हैं। इसको आंध्रा और तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे स्टेट से हमारे व्यापारी आते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम आते हैं। वो फॉरेन एक्सपोर्ट भी होता है ये, और हमारे इस इंडिया में भी कई शहरों में सेल होता है। हाँ, इसकी हार्वेस्टिंग के समय परचेज करने का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैश पेमेंट हो जाती है, जहाँ ऑनलाइन पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाती है। नवदीप सिंह और दिलबाग सिंह का ये झींगा फार्म 22 एकड़ में फैला है। उनका कहना है कि 1 एकड़ में 2.5 से 3 टन तक झींगों की उपज हो जाती है, जिसका मूल्य अभी बाजार में 12 से 13 लाख रुपए होता है। लागत काटकर किसान को साल में प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए का फायदा होता है। झींगा पालन ने पंजाब के इन किसानों को पारंपरिक खेती से अलग एक नया रास्ता दिखाया है।